लद्दाख में चीनी सैनिकों की हरकत के बाद भारत के सख्त रुख से अब चीन बैकफुट पर है। खबर है कि लद्दाख में एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन की सेना में पीछे हटने पर सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच पिछले कई दिनों से तनाव बना हुआ था। वहीं अब बताया जा रहा है कि चीनी सेना ने अपने टेंट हटाए हैं और दोनों देशों की सेनाएं पैंगोंग झील से भी पीछे हटेंगी। चीन की सेना फिलहाल गोगरा और हॉट स्प्रिंग से 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। भारत की सख्ती के बाद चीन जहां एलएसी पर कदम पीछे खींच रहा है, वहीं अब चीन को चक्रव्यूह में घेरने की भी तैयारी शुरू हो गई है। चीन जिस तरीके से प्रशांत महासागर में अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता रहा है, उसको लेकर अमेरिका भी सख्त हो गया है। प्रशांत क्षेत्र के साथ साथ हिंद महासागर में परेशानी का सबब बने चीन को रोकने के लिए मालाबार में 4 बड़ी शक्तियां पहली बार एक साथ आने को तैयार हैं। इस साल के मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया को जल्द ही भारत का न्योता मिल सकता है। इसके साथ पहली बार अनौपचारिक रूप से बने क्वाड ग्रुप को सैन्य मंच पर देखा जाएगा। इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ जापान और अमेरिका शामिल हैं। अभी तक भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इससे अलग रखा था, लेकिन लद्दाख में सीमा पर चीन की हरकत को देखते हुए उसे भी बुलाने का प्लान है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते तक ऑस्ट्रेलिया को औपचारिक रूप से निमंत्रण के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। मालाबार पहले एक सीमित नौसैनिक युद्धाभ्यास हुआ करता था, लेकिन अब इंडो पैसिफिक रणनीति का अहम हिस्सा है। इसके तहत हिंद महासागर में चीन के बढ़ते कदमों को रोकना एक बड़ा लक्ष्य है। जापान इससे 2015 में जुड़ा था। 2017 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल होने से रोका था। इसके पीछे भारत की सोच थी कि बीजिंग इसे क्वाड के सैन्य विस्तार के तौर पर देख सकता है, लेकिन सीमा पर बढ़ी तनातनी और चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए आखिरकार भारत ने अपना रुख कड़ा कर लिया है। रिपोर्ट में वाशिंगटन आधारित R&D कॉरपोरेशन के डेरेक ग्रॉसमैन के हवाले से कहा गया है, इससे चीन को एक अहम संदेश जाएगा कि क्वाड वास्तव में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रहा है, भले ही इसे क्वाड के इवेंट के तौर पर तकनीकी रूप से आयोजित न किया जा रहा हो। लद्दाख में हिंसा से पहले भारत ने अपने सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर चीन के साथ अपने संबंध संतुलित रखने की कोशिश की और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों के साथ संबंध मजबूत किए। रिपोर्ट में पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रह चुके जी पार्थसारथी ने कहा है, चीन पर हमारे द्विपक्षीय आर्थिक प्रतिबंध जरूरी हैं, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि चीन पर असर तभी डाला जा सकता है जब हम क्षेत्रीय और वैश्विक ताकतों के सहयोग से काम करें। क्वाड मजबूत करने पर जोर देते हुए पूर्व विदेश सचिव और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो श्याम सरन का मानना है कि क्वाड को मजबूत न करने से चीन को ही फायदा होगा। उन्होंने कहा कि जब तक चीन को अलग अलग पक्षों से आए निर्देशों का पालन करने के लिए राजी किया जाता है, तब तक इंडो पैसिफिक रणनीति को बीजिंग की ताकत के जवाब में इस्तेमाल करना होगा और क्वाड इसके केंद्र में होगा। उनका कहना है कि भारत को इस बारे में साफ समझाना होगा कि उसका हित कहाँ है। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।